किसी को जिंदगी में इतना समय भी मत दो कि वो इंसान आपको फालतू समझने लगे, खाली समझने लगे, क्योंकि रिश्तों की कदर नहीं रहेगी 2025 से 2030 के बीच में। दुनिया बड़ी मतलबी और सेल्फिश हो जाएगी, शादियां नहीं होंगी, रिश्ते नहीं होंगे, राखियां बंधनी बंद हो जाएंगी। आपको मेरी सारी बातें बकवास लगेंगी, लेकिन अगले 8 साल तक शनि और गुरु जो है वो जिंदगी में बहुत बदलाव लाने वाला है। ये चेंजेस का समय है। गुरु अतिचारी है, और गुरु जब अतिचारी होता है तो इंसान का इंसान पे से विश्वास उठता है, रिश्तों का रिश्तों पे से विश्वास उठता है, लोग एक दूसरे से दूर होते हैं, लोग ओवर प्रैक्टिकल हो जाते हैं, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा करते हैं। और आपको अपनी सेहत बनानी है, अपना ध्यान रखना है और प्रभु के सानिध्य में रहना है। जो लोग मुझे बहुत सालों से फॉलो कर रहे हैं ना, छोटी छोटी रेमेडीज भी करते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ कि कबूतरों को बाजरा, गाय को रोटी, कुत्ते को दूध, चींटियों को खाना दो, जल्दी उठो, विष्णु सहस्त्र नाम करो, लक्ष्मी सहस्त्र नाम करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, संकट मोचन करो, मतलब माता पिता की सेवा करो, काम वाली आए तो उसे खाना खिलाओ, पति की इज्जत करो, बच्चों की इज्जत करो, पड़ोसी गलत कर रहा है उसके झगड़े में साइन मत करो, लड़ो मत। हमें क्या, हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो हम बुरा क्यों करें। आप अपनी जिंदगी जिए और दूसरों को उनकी जिंदगी जीने दें, जजमेंट ना हो। किसी बड़े पद पर बैठे हुए हो ना, तो उसका नाजायज फायदा मत उठाओ और घमंड मत रहो। तुमसे पहले आए कई और तुम्हारे बाद भी आएंगे कई। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट संतोष डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के बिलीव इन कर्मा और फेसबुक पेज पर। आज हम बात करेंगे अगर बच्चे आपकी बात नहीं सुनते। वैसे मेरी इस वीडियो के बाद भी सुनेंगे नहीं। अगर ज़रूरी काम से जा रहे हो तो काम कर लो, क्योंकि वो नहीं सुनेंगे। सच बात यह है कि आने वाले टाइम में कक्षा 12 करने के बाद, पहले तो बच्चे 12वीं तक पढ़ ही ले, और बच्चों की सबसे पहली मांग जो होगी, आप हमें अकेला छोड़ दो, मैं अपने दोस्त के साथ कमरा लेके रहूंगा, मैं पीजी में रहूंगा, मैं हॉस्टल में रहूंगा, मैं अकेला रहूंगा, मैं अकेला कर लूंगा, मैं 18 साल का हो गया हूं, मुझे मत समझाओ। और धीरे धीरे बच्चों का ई सिगरेट्स, ड्रग्स, इन चीज़ों की तरफ रुझान ज़्यादा होगा। अभी भी जिनके बच्चे छोटे हैं, अपने बच्चे को धर्म कर्म में लगाएं। पहले आप सोचते हैं अभी छोटे हैं कर लेंगे, अभी छोटे हैं कर लेंगे, और फिर एक दिन आपका बच्चा 12th क्लास में आता है और आप उससे कहते हैं सूरज को जल दो, तो आपसे कहता है क्यों, मैं तो नहीं मानता ये बातें। क्योंकि आपने उसे बचपन के 2 साल से सूरज को जल देना नहीं सिखाया। अगर आपने अपने बच्चे को बचपन के 2 साल से सूरज को जल देना सिखाया हो, तो मैं आज भी ऐसी माएँ जानती हूँ जिनके बच्चों की शादी हो गई और माँ अगर एक बार कहते उठ और मुझे मंदिर ले चल, तो वो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के तुरंत भागता है, मैं माँ को मंदिर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि संस्कार बचपन से दिए हैं। आप सडनली तो होश में नहीं रहते और अपने बच्चे को छोटा समझते हैं, और एक दिन आपको होश आता है और होश आते आप कहते हैं कि मेरा बेटा एकदम संस्कारी हो जाए, फलाना का बच्चा सूरज को जल दे रहा है, फलाना का बच्चा शिवलिंग पे जल दे रहा है, अब मेरा क्यों नहीं दे रहा। तो चलिए, अब तो देर भाई अब क्या है को रोवत है, तो अब तो देर हो गई है। जिनके बच्चे नहीं बदल रहे उन्हें मैं बदल नहीं पाऊंगी, क्योंकि सच ये है कि बच्चों का गुरु के अतिचारी होने से माता पिता से रिश्ता दूर होगा और गुरुओं का अपमान होगा। ऐसी ऐसी चीज़ें सामने आएंगी अगले 8 साल में कि लोग कहेंगे बच्चे इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हैं। और मैं बच्चों को क्यों कहूँ, अभी आपने देखा कि एक औरत ने एक टब के अंदर अपने पति को मारकर सीमेंट डाल दिया। मैं आपको आज ही प्रेडिक्शन कर रही हूँ, ये शूटिंग हम 9 मई को कर रहे हैं। आने वाले टाइम में माएँ अपने बच्चों का क्या हाल कर रही हैं, या मार सकती हैं, या अपने मी के लिए अपने बच्चे को छोड़ कर जा रही हैं, या बच्चे शक से माँ को ममता या ममता में नहीं रही। ऐसी न्यूज़ेज आपको दिखती हुई मिलेंगी, और ये मैं आज 9 मई 2025 को प्रेडिक्ट कर रही हूँ आपके साथ। आप कहेंगे कि माँ आपने ये बात पहले से बोली थी और जैसा आपने बोला था वैसा ही हुआ था। केवल बच्चे ही नहीं बदले, माएँ भी बदल गई हैं। एक टाइम ऐसा था, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा, हम तलाक नहीं लेते थे, और आज शादी के 40-40, 45-45 साल बाद माएँ अपनी ज़िंदगी जीना चाहती है। मैं क्यों ना जीऊँ, मैं क्यों ना शादी करूँ, मैं क्यों नहीं इस आदमी को तलाक दूँ। मैं ये नहीं कह रही ये गलत है, पर केवल उस आदमी से आपकी शादी है, केवल आप एक पत्नी हैं, आप बहू नहीं हैं, आप माँ नहीं हैं, आप भाभी नहीं हैं, आप किसी की सखी नहीं है, किसी की बेटी नहीं है। क्या सिर्फ पति का ही रिश्ता होता है? आपको पता है जब हम एक तलाक लेते हैं एक आदमी से, तो हम उससे तलाक नहीं लेते, हम उससे जुड़े हर रिश्ते से तलाक लेते हैं। चलिए, कोशिश करते हैं बच्चों को सुधारने की। बच्चों को संस्कार शुरू से दें। अभी भी देर हुई है तो बच्चों को बिना भगवान का दीप जलाए या सूरज को जल दिए बिना खाना ना दें। बच्चों को गायत्री मंत्र पढ़ने के लिए बोलें। ये तो कुछ करेगा नहीं राखी जी, मैं कर लूं, तो फिर मैं आपसे कहूंगी कि चाय आप पी लीजिए और अपने बेटे से फोन कर कर पूछिए कि इसमें चीनी है या नहीं है, बता मैंने पी है। अगर आपका बेटा आपको ये नहीं बता सकता तो बी प्रैक्टिकल, आप उसके उपाय नहीं कर सकती। बच्चा बीमार है, छोटा है, 12 साल से कम है, तो माँ उपाय कर सकती है। बच्चा अपनी गृहस्थी चला रहा है, शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है, और मैं जाके पीपल पे पानी दे दूं ये नहीं देगा, तो ये भी आपकी झूठी ममता है। क्यों नहीं देगा?
आप उसे देना ही नहीं सिखाती, आप बोलती ही नहीं है, आप डरती हैं। आपको डरना नहीं है। अपने कमरे में, अपने घर में महीने में एक बार हवन, सत्यनारायण भगवान की कथा, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, कुछ भी कीजिए, पर आपके घर में धर्म कर्म होता रहे। बच्चों को खाने में जो भी दें उसके अंदर थोड़ा मीठा जरूर मिलाएं। बच्चों के कमरे में मोरपंख जरूर रखें। बच्चों को महीने में एक बार गुरुद्वारे जरूर लेके जाएं। बच्चों के उल्टे पैर में काले रंग का धागा शनिवार को जरूर बांधें। 3-4 शनिवार के बाद उसे बदलते रहें। बच्चे आपकी बात सुने और बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आस के तारे। तो बच्चों को ये बात जरूर समझाएं कि ये हमारे घर के संस्कार हैं, जो जले बिना या कबूतरों को बाजरा दिए बिना हम नहीं खाते। और आपके घर में जो बहू आए, मैं नहीं कहती आप उसे नौकरानी बनाइए, काम करेगी नहीं, वो वो सीखती नहीं है अपने घर में, तो क्या करेंगी। लेकिन कम से कम आप उसे इतना तो कहें कि जो जले और किचन में तुम आओ तो उसके कुछ रूल्स हैं कि बिना नहाए मत आओ। लेकिन तो तभी पॉसिबल है जब सास खुद जल्दी उठे और बिना नहाए किचन में ना जाए, तो पॉसिबल है। अगर आपके घर में कुक खाना बना रहा है तो कुक से भी कहिए सर ढक कर भगवान का नाम लेते हुए खाना बनाए। तब देखिए कि आपके घर में वो खाना जब अंदर जाएगा, प्रभु का नाम सुनकर, सिमरन कर कर, तो आपके घर में सब चीज़ें ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होंगी। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। आपका दिन शुभ और मंगल में हो। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा आप पर बनी रहे और जीवन में कभी तकलीफ ना हो। बच्चे आपकी बात सुने, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि बच्चों की बात भी आप सुने, लेकिन धर्म से जुड़े रहिए। बच्चों का मंदिर जाना और हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। लड़का है तो लड़के को आप मंगलवार के व्रत रखवाइए, और आपकी लड़की है तो उसे सोमवार के व्रत रखाइए। फिलहाल जय माता दी।